नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में कोहराम मचा हुआ है। आपको मालूम है कि नेपाल में हो रही भारी वर्षा का सीधा असर बिहार में देखने को मिल रहा है और बिहार में इसको लेकर के बड़ा अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार के ऐसे कई जिले हैं जहां पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और आपको बता दें कि बड़ी खबर ये है कि बीते 24 घंटे के अंदर बिहार में 7 तटबंध टूट चुके हैं। यानी कि बिहार में हर तरफ कोहराम मचा हुआ है, हर तरफ तबाही ही तबाही है और हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले धन्यवाद आपको भी। जी अरुण जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बिहार में बाढ़ को लेकर के क्या कुछ अपडेट आ रही है। देखिए, अभी बिहार के 13 जिलों में, उत्तर बिहार के 13 जिलों में हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ से बचाओ, बस हर गांव में यही लोग, किस तरह से बेचैनी है लोगों को जान बचाने की। नेपाल जो कोसी का बराज से पानी छोड़ने से और गंडक बराज छोड़ने से, एक तो बीरपुर में और यहाँ गंडक का बराज छोड़ने से जो तबाही हुई है, वो किसी को तो अब 2008 में तो कोसी तटबंध टूटने से त्रासदी आई थी, लोग तबाही कहते हैं, तो उसको भी पार कर गया। उस समय तो 2.25 लाख क्यूसेक की पानी डिस्चार्ज हुआ था, तटबंध टूट गया था। इस बार तो 6.25 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हुआ है और ये रिकॉर्ड आपको याद हो रहा है, तो इसीलिए। और 1968 में हालांकि उससे ज़्यादा 7,88,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। अब ये तबाही जो अभी मची हुई है इन जिलों में, चंपारण से लेकर अररिया तक, दरभंगा, मुजफ्फरपुर के 2 भी ब्लॉक में, और इस तरह से पूरी बिहार, उत्तर बिहार की सारी नदियां, आपको कहें कमला बलान, गंडक, बूढ़ी गंडक, बुधी बलान, कोसी तो अब कल ही आपने विस्तार से चर्चा की थी कि कोसी तबाही लाने वाली नदी मानी जाती है। तो सब जगह तबाही मची है अभी, और वही सब जगह प्राण की रक्षा के लिए लोग गुहार लगा रहे हैं। कटाव जारी है, बाढ़ का पानी 3 फीट 4 फीट के बेग में आया है। अब आप जरा सा कल्पना कीजिए, आज अभी जो लोग खासकर कोसी तटबंध के भीतरी भाग में जो लोग रहते थे, वो लोग तो कहाँ क्या स्थिति हुई अभी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। अभी सरकार की ओर से अभी भले कुछ कहा जा रहा हो, लेकिन इस स्थिति में कहाँ कोई राहत बचाव कार्य होगा। अभी थोड़ा जब स्थिर हो जाए स्थिति, तो कहीं स्थिर स्थिति नहीं है। बाढ़ का पानी फैल रहा है अभी भी, और अब तक 7 जगहों पर तटबंध टूट चुके हैं। बिल्कुल क्या सीतामढ़ी, क्या दरभंगा, सब जगह तबाही मची हुई है। जैसा कि अभी आपने भी कहा और मैंने भी शुरू में बताया था कि बुरी खबर ये है कि बीते 24 घंटे के अंदर 7 तटबंध टूट चुका है। अरुण जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये स्थिति क्या दर्शाती है। सीधा सवाल है मेरा आपसे कि क्या इस स्थिति में डूब सकता है अपना बिहार। देखिए, डूब गया है बिहार, अब डूब सकता है आप कह रही हैं। अब तो आपने बाढ़ का खतरा बताया, बाढ़ से तबाही और जल प्रलय की हालत है। और अब स्थिति यह है कि देखिए, तटबंधों की सुरक्षा के लिए लाख दावे किए जा रहे थे कि सारे तटबंध सुरक्षित हैं। आज तो सवाल है कि तटबंधों की सुरक्षा के लिए अरबों रुपए जो खर्च हुए हैं, क्या वो पानी में बह गए? क्या वो कागजी खाना पूरी? जो हवाई सर्वे होता था, मुख्यमंत्री जो हवाई सर्वे करते थे अरुण जी, उसका क्या हुआ? अब करेंगे सर्वे, अब तबाही देखेंगे, जल प्रलय देखेंगे, और जब तक स्थिर नहीं हो जाएगा अभी, तब तक तो अभी क्या किया जाएगा। अभी तो स्थिति ये है कि कहाँ अभी हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से कहीं कोई खाना गिराए, सब जगह कहा ना, अभी बाढ़ से बचाओ, त्राही त्राही मची हुई है। मैं कल देख रहा था, रात में 12-1 बजे एक वीडियो आया, सीतामढ़ी के गांव से एक भेजा गया, वो परिचित हैं हमारे, और देख रहे थे कि कैसे कट रहा है। कटाव को अपनी नज़रों से, जिसको कहिए कि वो दिखाया, और उसके बाद जो वीडियो करने वाला था, फिर उसको कितना मीटर पीछे भागना पड़ा। वो जहाँ से वीडियो कर रहा था ना, उसको भी उस नदी के पेट में जाने का खतरा हो गया था। हालत ये हो गई है कि पूरे 7 तटबंध का टूटना। अब ठीक है, आपने एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड किया है, उसकी लापरवाही। बीते दिन आपने एक एक्शन लिया है। कल हुआ है, कल की बात कर रहे हैं। लेकिन ये काफी है क्या? कुल मिलाकर जल संसाधन विभाग की पोल खुल गई है।
पोल खुल हाँ, गई हाँ, है। देखिए वर्षा नेपाल की नदियों से बाढ़ हुई है। जी, तो जी। नेपाल में इतनी बारिश हुई 3 दिन जिससे ये तबाही आई हुँ, और तबाही इसलिए आई कि बराज को खोला गया। बिल्कुल। मैंने कल भी कहा था कि यदि बराज नहीं खोला जाता हुँ, तो बराज पास आउट हो जाता। वॉश आउट हो जाता, तो बिल्कुल, बराज बिल्कुल। खोला गया और बराज के खोलने से जो पानी का वेग आया है, हुँ, ये हुँ। तबाही उसी के कारण जो है। कोहराम मचा हुआ है, देखिए खबर ये भी आ और रही है उसके अरुण बाद जी। देख जी, लीजिए सबसे बड़ी बात है कि गंगा नदी, गंगा नदी। गंडक आकर पटना के पास गंगा में हुँ, मिलती है, कोसी खगड़िया में मिलती है। हुँ, तो हुँ, अभी हुँ। पिछले दिन जो गंगा नदी का थोड़ा-सा जल स्तर घटने लगा था, घटा था, अब वो भी बिल्कुल। बढ़ जी। रहा है। अब आप देखिए तो राजधानी क्या पटना में पटना भी डूब सकता नहीं है? देखिए पटना का जो अभी तटबंध है ना, जी, आप फिर पुनपुन में हाँ, सोन नदी का भी अभी बढ़ने का ट्रेंड है। हुँ, तो कुल मिला-जुला कर एक बार बिहार की नदियों में जिस ढंग का उफान है, हुँ, आप समझिए कि किन-किन जिलों को ये जल प्रलय की चपेट में आएगा अभी, हुँ। बड़ा कहना मुश्किल है। कहना मुश्किल हो जाता है। खबर ये भी आ रही है कि आज एक और बड़ी बैठक हुई है और ये बड़ी बैठक आपदा प्रबंधन विभाग की हुई है। क्या कुछ दिशा निर्देश वहां पर दिया गया देखिए है? इन सब बैठकों का सिर्फ जो होता है ना, जी। कि ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए है ना, हुँ, अभी हुँ, तक आपदा प्रबंधन कर क्या रहा था? बिल्कुल। आपदा के पहले तैयारी की जाती है। हुँ, कौन-सी तैयारी थी? ये बिहार है, हाँ, तो यहाँ पर बिहार में बाद तो में देखिए होती है ना, तैयारी। जैसे बाढ़ जो है ना, जी, बाढ़ हमारी नियति है, हुँ, तो अब तो वही कल भी मैंने से कहा था कि अब राहत और बचाव का कि रेवड़ी बटे वो काम होगा और वो सब हुँ, उसकी राजनीति होगी। अब तो ये ना होना है, अभी देखिए हैं यहाँ अभी गृह राज्य मंत्री पटना में कैंप कर रहे हैं, भरोसा हुँ, दिला रहे हैं कि हम एयरलिफ्ट करेंगे, हम सेना की बिल्कुल, फ़ौज बिल्कुल, को जी, भेजेंगे। लेकिन अब कहीं भी अभी रेस्क्यू का काम अभी नहीं हुआ है। नहीं हुआ। अभी जिस हाँ, समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कहीं से रेस्क्यू की खबर नहीं है। हुँ, सिर्फ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से हुँ। बाढ़ से बचाव बिस एक ही यही स्वर लोग दर्द में रो रहे हैं, कड़ा रहे हैं। सिर्फ हाहाकार म भागम-भाग मची हाँ, हुई है, हाहाकार अफ़रा-तफ़री और हाहाकार मचा हुआ और है। देखिए एक जी, सिर्फ राहत की खबर है जी। कि नेपाल में खासकर तराई क्षेत्र में हुँ, हुँ, बरसात थम गई है, आज सामान्य स्थिति वहाँ दिख रही है। हुँ, इसका असर होगा कि अब ऊपर से जो आपसे कहा था कि हम लोग टेल एंड में हैं, बिल्कुल। तो अब ऊपर से पानी का जब वर्षा थमी है, हुँ, तो अब पानी का जो जल स्तर वहाँ घटेगा। हुँ, हुँ, लेकिन हुँ, अब तक जो बराज से पानी डिस्चार्ज हो चुका है, हुँ, हुँ, जो हुँ, अभी जल स्तर बढ़ा है जिसके कारण, हुँ। वो तबाही तो हमें ले आई। नेपाल में भी कई मौतें हुई हैं। नेपाल में मौत की तो 200 का आंकड़ा मैंने कल भी आपसे कहा था हुँ, कि सो फार कल 112 जी, था, जी, ये जी। मौत का आंकड़ा बढ़ने वाला अब 200 से पार हो चुका है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। तो पूरी तरह से इस प्रकृति के सामने हम सब बौने हो गए हैं। क्या लगता है स्थिति बेहतर होगी या स्थिति नेपाल में बद से बदतर नहीं, होती नहीं देखिए अब जाएगी? तो बरसात अब थमी है अभी, जी। तो थोड़ा-सा सकून मिला। तूफान से पहले की शांति तो नहीं है? नहीं, नहीं देखिए इसको उस रूप में मत देखिए। हाँ, अत्यधिक वर्षा हुई तो हाँ। बारिश से बाढ़, अब वो बाढ़ के कारण जो अभी खास करके ये दोनों जगह जो हुँ, मैंने आपसे कल भी कहा था कि 56 वर्षों में इस लेवल का कहीं डिस्चार्ज नहीं हुआ था। नहीं हुआ तो था, जो बिल्कुल, डिस्चार्ज हुआ वही है बराज से उसके कारण ही तबाही आई है। तबाही आई। हुँ, सुपौल, सहरसा ये सब जगह जो जिलों में तबाही है, हुँ, उसके कारण इधर गंडक के कारण तबाही है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, जी। तबाही तो अभी बराज से पानी डिस्चार्ज होने के कारण न हुआ हुँ, है। हुँ, हुँ, इतना एक बार आप सोचिए कि 3-4 मीटर 3 मीटर तक में हुँ, 1 डेढ़ मीटर 2 मीटर तक का ऊंचाई का वेग लेकर आया है। ये सारी बिल्कुल, तबाही बिल्कुल, का जी, कारण ही जी। है। अभी देखिए ऊपर में यदि वर्षा अच्छा कुछ जिलों में अभी वर्षा की भी आज देखा मैंने मौसम विभाग 3-4 जिलों में फिर मौसम वर्षा का अलर्ट दिया है। बिल्कुल तो दिया अभी है, तो जी। प्रकृति जैसे हुँ, है हम लोग से रूठा हुआ है और अब इंद्र भगवान का भी जब तक ये है वर्षा जब नहीं थमेगी तो हुँ, तबाही तो रुकने से रही। कितना गांव माने कहिए कि झोपड़ी में रहने वाले जो जो आबादी है हुँ, सबका झोपड़ी बह गया। बह गई है, बिल्कुल। अब उसमें हुँ। अचानक जो इतना पानी का बेग आया है ये जो उसमें रौद्र रूप हाँ, देखने को मिला है, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे अरुण जी कि 18 अगस्त साल 2008 जब बिहार ने कोसी ट्रेजेडी का दर्द झेला था, तो क्या वही स्थिति बनती हुई नहीं नहीं दिखाई आज देती की है? स्थिति में वो कोसी त्रासदी जो एक जगह जी, तटबंध टूटने से हुआ था, हाँ। अभी उससे ज्यादा बड़ा बेग है, उससे उसकी याद ताजी हो गई उससे है। ज़्यादा हाँ, हाँ, खतरनाक है ये। बिल्कुल। जितना इलाके में अब तो ज़्यादा इलाके में ना फैल बिल्कुल, गया है। बिल्कुल, बिल्कुल, अब तो मैंने बिल्कुल। आपसे कहा कि चंपारण से लेके अररिया हुँ, तक, हुँ, हुँ, दरभंगा, सब हुँ। जगह ना अब तो आपको 13 जिला अभी प्रभावित
है। 13 जिला तो प्रभावित इसीलिए है, अभी कोई छोटी बात नहीं है ये। ना कोई छोटी बात कैसे। और देखना ये भी काफी मजेदार है, काफी अफसोसनाक है ये देखना अरुण जी कि ऐसी स्थिति में ना तो सूबे के मुखिया नीतीश कुमार बिहार में मौजूद हैं और ना ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ऐसे वक्त में बिहार के लोगों के साथ अभी मौजूद हैं। क्या क्या कहिएगा? कहिएगा, विपक्ष के नेता तो उनका क्षेत्र अफसोसनाक है। राघोपुर उनका चुनाव क्षेत्र है। गंगा हम्म, बाढ़ की तबाही से लोग झेल रहे हैं। अब वो लंदन में है, सप्ताह भर से लंदन में है। वहीं से हम्म, ट्विटर एक्स पर पोस्ट हो रहा है, पोस्ट राजनीति हो हो रहा रही है है। जी। और सीएम भी कल चले गए हैं दिल्ली। हम्म, अब वो कल गए हैं वहां, तो अब क्या राजनीतिक, कोई कितना भी बड़ा राजनीतिक उद्देश्य था, यदि प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर और किसी से मिलना था, बिहार के लोगों के दर्द ये से तो बड़ा तो हाँ नहीं नहीं हो सकता जी। है। अब आज अभी मैं देख रहा था जी। गृह राज्य मंत्री का बयान कि मुख्यमंत्री हम्म, टच में है। अरे भैया, अभी तो पटना में रह के उनको खुद ही सब चीज को एकदम मॉनिटर मिनट टू करना मिनट चाहिए था। मॉनिटर करने की बिल्कुल जरूरत थी। बिल्कुल बिल्कुल फिर जी। मैंने कल कहा मुख्यमंत्री का खुद यहाँ होना, हम्म, और मुख्यमंत्री का कहीं दूर से क्या वो कर रहे हैं। फिर बिल्कुल। वही ये नौकरशाह लोग जो जैसे हम्म, चलावें, जैसे समझाएं। हम्म, लेकिन बाढ़ की जो तबाही है अभी तो प्रकृति के हाथ में है। देखिए अभी जल प्रलय की स्थिति है बिहार में। बिल्कुल। जो उत्तर बिहार के 13 जिले में त्राही मची हुई है, त्राही मची हाहाकार हुई मचा है। हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल अब बिल्कुल। ये स्थिति तब अभी कुछ हम्म, अ, इलाके में नेपाल में जो बरसात थमी हम्म, है, तो 2-3 दिन में इसका कुछ असर होगा कि पानी का उधर से हम्म, दबाव कम होगा। लेकिन डिस्चार्ज जो हुआ है पानी, उसका तो असर है। और अभी भी नदियों में वेग आप जरा देखिए हम्म, किस तरह से वेग है। कोसी का वो 56 फाटक नहीं खोले जाते बिल्कुल जी। तो फिर और क्या होता, जो आप जैसा कल्पना कीजिए। फिर और क्या हो सकता था, आप खुद इसकी कल्पना कर सकते हैं। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है अरुण पांडे जी ने। देखिए आपको बता दें कि बिहार के लोग लगातार यही गुहार लगा रहे हैं कि कहीं और ले चलो सरकार, क्योंकि एक बार फिर से लाचार हो गया है अपना बिहार। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।